ऐसा कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में आई है, आप किसी और के लिए आए होंगे यार। हाथ नहीं लगा, तुम्हारे पूरे खानदान से मुझे कराहियत महसूस होती है। फराजी साहब कैसे? तुम्हारे बजाय अगर फिदा ने ये बात की होती ना तो मैं फोन पर ही उसका मुंह तोड़ देता। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया शख्स के साथ रहना ही नहीं है जो अपनी बीवी पे भरोसा ही नहीं करता है। हमने मेरे प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया। सनम को फिदा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। वो साफ कह देगी कि जो शख्स अपनी बीवी पर एतबार ही नहीं करता उसके साथ रहने का उसे कोई शौक नहीं है। फिदा की इस हरकत के बाद घर के तमाम लोग भी उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आएंगे। हर तरफ उसी की बात हो रही होगी और सब उसके रवैये को गलत करार देंगे। इधर तैमूर भी शाहजमा से अपने प्रपोजल का जवाब चाहेगा, लेकिन शाहजमा हमेशा की तरह मुस्कुराकर इस बात को टाल देगी और सीधा जवाब देने से बचती रहेगी। दूसरी तरफ फिदा अभी तक इसी गलतफहमी में जी रहा होगा कि तैमूर और उसकी बीवी के दरमियान कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन कहानी में असली झटका तब आएगा जब फिदा को पता चलेगा कि शाहजमा और तैमूर का रिश्ता तय हो चुका है। ये खबर सुनकर फिदा को गहरा सदमा लगेगा और तब उसे एहसास होगा कि उसने शक और गुस्से में आकर अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो दी है। उधर फरीद के लिए भी मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी और साथ में उसकी बीवी को भी थाने ले जाया जाएगा, लेकिन वहां जाकर उसकी बीवी सारा इल्ज़ाम फरीद पर डाल देगी और यहाँ तक कह देगी कि वो तो इसे जानती तक नहीं है। ये सुनकर फरीद बिल्कुल तन्हा रह जाएगा और पुलिस वाले उसकी अच्छी खासी पिटाई भी कर देंगे। जब फरीद घर से गायब होगा तो उसकी माँ बेचैनी से परेशान हो जाएगी और हर तरफ उसे ढूंढती फिरेगी, लेकिन हैरानी की बात यह होगी कि फरासत आराम से लेटा होगा जैसे उसे किसी बात की परवाह ही ना हो। इस पर उसकी बीवी उसे सख्त ताने देगी कि एक जवान बेटा घर नहीं आया और तुम इतने सुकून से कैसे सो सकते हो। तब फरासत ठंडी सांस लेकर कहेगा कि अब वो क्या करे, उसका तो पूरा घराना ही बर्बाद होकर रह गया है। ना बेटियों के घर बस सके और ना ही बेटे की तरफ से सुकून मिला। अब फरासत को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। उसे समझ आ रहा है कि उसने कितने लोगों के दिल दुखाए और आज वही सब उसके सामने सज़ा बनकर आ रहा है। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या इस सब के बाद फरासत की डेथ हो जाएगी या कहानी में अभी कोई और बड़ा ट्विस्ट बाकी है? अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।